Hi, good morning, guys. I am Bhagirath Godara on Pandu English Academy. Today, I'm with a new video that is fourth part of the lesson third, positive health. I have launched three more videos of this lessons earlier. पहले तीन वीडियो लॉन्च हो चुके हैं. Those who are new on these channels and watching this video first time, first of all, you should subscribe it, like it, share it, एंड फर्स्ट वॉच द अर्लियर वीडियोस. जो पहली बार आए हैं वो पहले वाले वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इसे देखें, क्योंकि लेसन यह हाफ हो चुका है. आज इस लेसन का लास्ट वीडियो होगा. आज लेसन पूरा हो जाएगा, कल इसके हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे. सो पहले उस वीडियो को देख करके यहाँ आए. मेरे चैनल सभी प्रकार के लेसन क्लास 6 से लेकर 12 तक हिंदी, क्लास 12 तक इंग्लिश और एसएसटी ये सभी लेसन के वीडियोज मिलेंगे. इसके अलावा ग्रामर में बेसिक ग्रामर, स्टैंडर्ड ग्रामर एंड कंपोजिशन में आर्टिकल राइटिंग, प्रोसेस राइटिंग, ऐसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, नोटिस राइटिंग, सब चीजें आपको बहुत ही सिस्टमेटिक प्रॉपर ढंग से मिलेगी. अब हम आगे लेसन की तरफ बढ़ते हैं. वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. आज हम पढ़ते हैं. अभी तक जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि सबसे पहली वाली वीडियो में पढ़ा हमने कि हमारे देश का हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ. सबसे पहले पढ़ा पॉजिटिव हेल्थ होती क्या है. जो व्यक्ति मेंटली और फिजिकली साउंड होता है, हेल्दी होता है, दैट इज पॉजिटिव हेल्थ. अब इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है. डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर तो ये वहाँ न्यूट्रिशनल स्टेटस काफी अच्छा है, लेकिन एनवायरमेंटल स्टेटस अच्छा नहीं है ना. जबकि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, यहाँ न्यूट्रिशनल स्टेटस तो अच्छा नहीं है और एनवायरमेंट भी अच्छा नहीं है, लेकिन लोगों की मेंटल पोजीशन अच्छी है. तो ऑथर इस लेसन के माध्यम से एक चीज ये बताना चाहता है कि हमें कभी भी मेडिसिन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. हमें अपने आप को, अपनी बॉडी के सिम्टम्स को पहचानना चाहिए, बॉडी को रिकवर होने में हेल्प देनी चाहिए, ताकि बॉडी अपने आप रिकवर हो सके. हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. हल्का कुछ हुआ, पेन हुआ, बुखार हुआ, तो हम भाग करके मेडिसिन लाए और मेडिसिन ले ले, ऐसा नहीं. हमें बॉडी को टाइम देना चाहिए जिससे कि वो रिकवर हो सके. ज़्यादा मेडिसिन पे डिपेंड होने से बॉडी वैसे हमारे सिम्पटम्स को मॉनिटर नहीं कर पाती है और बॉडी खुद के सिम्पटम्स को पहचान नहीं पाती है. आज हम कुछ ये चीज पढ़ेंगे, एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हमारी क्या उम्मीदें हैं और क्या हमारी जवाबदारियां हैं, क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं. बाय इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रंस. बाय इंस्टिंक्ट्स, जैसे कि इंस्टिंक्ट्स उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छी केयर करते हैं और करते भी हैं. Yet very often pry their expectation, ambitions put too much pressure. लेकिन कभी-कभी प्राय ऐसा जनरली होता ही है, और ऐसा जनरली उन फैमिलीज में होता है जो वेल स्टेब्लिश्ड हैं, है ना, उनमें ज्यादा होता है. जो अपर क्लासेस की फैमिली में ज्यादा होते हैं कि वो बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद करके लगा लगा लेते हैं. जैसे वेरी ऑफन देयर एक्सपेक्टेशंस, उन पेरेंट्स की उम्मीदें, एंड एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देती है. इन चिल्ड्रन कांट रीच द लेवल ऑफ द एक्सपेक्टेशंस या पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस एम्बिशंस. जब बच्चा अपने पेरेंट्स के उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाता है, दे कैन सफर, दे का मतलब यहाँ बॉयज है, चिल्ड्रन है, दे कैन सफर फ्रॉम ट्रिमेंडस फ्रस्ट्रेशंस एंड स्ट्रेस. अगर वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाते हैं तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा, कुंठा, है ना, कुंठा, प्रेशर, स्ट्रेस में चले जाते हैं, जिसमें लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन. इससे बच्चों में ड्रग्स की आदत पड़ जाती है, एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स एज ए वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटी ऑफ सिचुएशंस, है ना. रिलेटेड बिहेवियर के समझ चले आ जाते हैं एज ए वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन. ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं कि रियल सिचुएशन से अपने आप को अवॉइड करना चाहते हैं. मतलब वास्तविकता क्या है, उनसे क्या उम्मीद की गई है, उसमें जो खरा नहीं होते हैं तो कुछ और तरह की गतिविधियां सीख जाते हैं, जिससे वो पहले वाली सिचुएशन से छुटकारा पाना चाहते हैं और कोई माध्यम से अपने आप को लीडर या अपने आप को सेंटर बनाना चाहते हैं लोगों के अट्रैक्शन का. तो हमें कभी भी
पेरेंट्स के लिए है कि कभी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रखनी चाहिए। बच्चों को इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंट कुछ सोच सके और कुछ कार्य कर सके। ये इसके अंदर एक्सपेक्टेशन का मतलब पेरेंट्स की उम्मीदें। पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा उम्मीद बच्चों से नहीं रखनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि बच्चों को प्रॉपर केयर दें, लेकिन ऐसे भी केयर नहीं कि जिससे बच्चे स्ट्रेस में आ जाएँ, फ्रस्ट्रेशन में आ जाएँ। आगे हम पढ़ें। फ्रॉम द बिगिनिंग प्रारंभ से ही चिल्ड्रन शुड बी अलाउड, यहाँ ऑथर ने खुद ने बताया कि हमें क्या करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल वे, happy way within the control of parental love, guidance and care without too much pressures। प्रारंभ से बच्चे को अपने नेचुरल तरीके से, नेचुरल हैप्पी वे से, नेचुरल खुशनुमा तरीके से डेवलप होना चाहिए। विद इन, बच्चे को स्वतंत्र रूप से डेवलप होना चाहिए, लेकिन उसमें हमारा कंट्रोल होना चाहिए। विद इन द कंट्रोल और पेरेंटल लव, इसमें पेरेंटल लव की गाइडेंस हो, कंट्रोल और लव हो एंड केयर हो। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल भी केयर करना बंद कर दें, हम बच्चे के कार्य के करने के बाद उसे गाइडेंस दें। ऐसा नहीं कि पहले, ऐसा नहीं कि हम पहले ही उसको कार्य करने से रोके कि ऐसा करने से समस्या आएगी। बच्चे को एक्सपेरिमेंट करने दें। बच्चा अगर एक्सपेरिमेंट करता है और उससे गलती होती है, फिर उसे बताएं कि आपने यहाँ मिस्टेक की, ये गाइडेंस एंड केयर है, इसकी वजह से ऐसा, हमें ऐसा कभी नहीं करना है। जब आप गाइडेंस दें, उसमें 2 थिंग्स एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा एक बार गलती करने से सब कुछ नहीं सीख पाता है, जो उसने गलती की वही सीखेगा। उसके एडवांस स्टेज क्या हो सकते हैं, उससे और क्या-क्या मिस्टेक हो सकती है और क्या-क्या हार्म हो सकता है, ये सब हम उसमें बता सकते हैं जब बच्चा खुद इस बात को फ़ील करे कि मैंने यहाँ गलती कर दी है। बिना बच्चे के गलती करे हम जो कुछ बताते हैं, उनका कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि बिना मिस्टेक्स के कोई लर्निंग होती ही नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं। A change of some conventional parental attitude, कन्वेंशनल मतलब जो परंपरागत चल रहा है, जो पीढ़ियों से चल रहा है, उसमें हमें परिवर्तन करना है। A change of some conventional parental attitude may help to prevent many cases of drug dependence। मतलब अगर हम पेरेंटल कन्वेंशन एटीट्यूड को चेंज करते हैं, तो ये ड्रग्स डिपेंडेंसी को कुछ कंट्रोल कर सकती है। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना, कंट्रोल करना। एंड अदर अडल्सेंट प्रॉब्लम, और जो अडल्सेंट प्रॉब्लम जो होती है, जो वयस्क उम्र की जो प्रॉब्लम होती है, जो 12 से 20 ईयर तक की जो प्रॉब्लम होती है, उनको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं। वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड आवर पेरेंटल रिस्पांसिबिलिटीज टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट। हमें वर्ल्ड एनवायरनमेंट के प्रति भी पेरेंटल रिस्पांसिबिलिटी को समझना चाहिए। अपने अपने चाइल्ड को वर्ल्ड एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस करवाते रहना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं। रिमेंबर दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज लिमिटेड। रहने की जो जगह है वो लिमिटेड है। एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। और हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अच्छा स्थान रखना चाहिए, एक पर्याप्त स्थान होना चाहिए हमारे पास में टू लिव हैप्पीली। टू अचीव दी दैट एम, इस एम को अचीव करने के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग। हमें फैमिली प्लानिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड लिमिट द बर्थ रेट बाय हैविंग 1 और 2 चिल्ड्रन पर कपल। और हमें 1 और 2 चाइल्ड पर कपल के हिसाब से बर्थ रेट को भी लिमिट करना चाहिए हमें, क्योंकि मैंने औरतों ने बताया है कि रहने की जगह सीमित है, क्योंकि लैंड एरिया तो सीमित है वर्ल्ड का, इससे ज़्यादा होगा नहीं। हाँ ना, ये घट ही सकता है, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि समुद्र अगर बढ़ता है तो लैंड एरिया घटेगा। तो हमें हैप्पीली रहने के लिए, इस संसार में हैप्पी जीवन व्यतीत करने के लिए अपने को बर्थ रेट कंट्रोल करनी होती है। सबसे पहले क्या करना होगा, बर्थ 1 और 2 चाइल्ड पर कपल होना चाहिए। ओके, बिटवीन ईच बर्थ देयर शुड बी अ गैप। और हर बच्चे के जन्म के बीच में गैप होना चाहिए, कितना, 3 और 4 ईयर का गैप होना चाहिए, सो दैट ईच चाइल्ड इज नॉट डिप्राइव्ड द राइट टू सफिशिएंट पैरेंटल लव एंड केयर। ताकि प्रत्येक बच्चा पेरेंट्स के प्यार और केयर से वंचित नहीं रह सके। अगर 2 बच्चों के बीच में बर्थ रेट में गैप कम होगा, तो पहले वाले बच्चे के प्रति पेरेंट्स का ध्यान हट जाएगा। इससे उसको लव और केयर नहीं मिल पाएगी। जब तक बच्चा 5 ईयर तक का नहीं हो जाता है, तब तक दूसरे बच्चे का बर्थ नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। आगे लिखा है, फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर। फैमिली प्लानिंग का मतलब है सामाजिक कल्याण, अपने समाज का उद्धार करना, अपने समाज का भला करना, न कि नुकसान करना है।
एज इट हेल्प्स टू कीप वीमेंस हेल्दी, इससे वीमेंस हेल्दी रहती है, इनफ टू कंट्रीब्यूट टू अ हेल्दी होम एनवायरनमेंट। यदि बर्थ रेट कम है और गैप ज़्यादा है तो वुमेन्स हेल्दी रहेगी, जिससे कि वो घर के अंदर हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तो हमें क्या करना है, इस पैराग्राफ में ये ऑथर ने बताया है, हमें चाइल्ड के बर्थ रेट को कंट्रोल करना है। बस 1 चाइल्ड मोर, बस 2 इज़ मोर देन इनफ, 2 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और 2 चाइल्ड के जो बीच में गैप जो है, वो ऑथर ने यहाँ 3 और 4 ईयर बताया है। मैं अगर 5 और 6 ईयर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छी रहता है, क्योंकि पहले वाला बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है, तब दूसरे बच्चे का बर्थ होना चाहिए। ये हमने यहाँ सीखा है। ऑथर ने यहाँ ये भी बताया है कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है। फैमिली प्लानिंग मतलब फैमिली वेलफेयर, है ना? इससे समाज का कल्याण होता है, समाज का भला होता है। आगे हम और पढ़ते हैं। A happy healthy mother is to keep to the welfare of the whole family। अब हेल्दी मदर जो होती है वो पूरे परिवार का कल्याण करती है, पूरे परिवार का भला करती है, पूरे परिवार को केयर देती है। तो वुमन हेल्दी कैसे रहेगी? वुमन हेल्दी रहने के पीछे 2 है कि बर्थ रेट कम हो और 2 चाइल्ड्स के बीच में गैप ज़्यादा हो। मतलब 2 चाइल्ड इज़ मोर देन इनफ। Only 1 child should be there, but it may be 2, but more, not more than 2। और बर्थ रेट 2 हो गई और चाइल्ड के बीच में गैप जो है 3 और 4 ईयर का होना चाहिए। द माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ द पॉजिटिव हेल्थ। जब माइंड सही है तो पॉजिटिव हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं आएगी। तो मेंटली हमें तैयार होना जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इन्वायरमेंटल स्टेटस अच्छा है, वहाँ का मेडिकल स्टेटमेंट बहुत अच्छा है ना? न्यूट्रिशनल स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ की मेंटल स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, है ना, एंजाइटी, डायबिटीज, ये बीमारियां ज्यादा है क्योंकि मेंटली स्ट्रांग नहीं है। तो हमें ये मेंटेन करना है। टू डेवलप हेल्थी माइंडसेट इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली। हेल्थी माइंड को डेवलप करने के लिए हमें हेल्थी अपने माइंड को रिलैक्स करना सीखना पड़ता है। टू डेवलप वे टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस। और डे टू डे जो स्ट्रेस आते हैं जिंदगी में, हर रोज जो स्ट्रेस आते हैं, उनसे हमें प्रॉपर्ली डील करना सीखना चाहिए। मेनी डिजीज सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स आर थॉट टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस। जैसे ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम जो है स्ट्रेस से संबंधित समस्याएं हैं। तो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक, अपने आप को रिलैक्स करने की जो टेक्निक है उसको यूज करते हुए यू मे अवॉइड मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। आप बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से अपने आप को अवॉइड कर सकते हो। हाउएवर इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ डिजीज में अकर। यदि हम कितने भी गुड हेल्थ को एंजॉय क्यों नहीं कर लें, फिर भी बीमारियां हो ही जाती है। आगे हम बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स, each person is at risk of becoming sick or injured about twice a year in average। एक इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स है, मतलब एक सर्वे किया गया है जिसमें ये पाया गया है कि हर आदमी साल में 2 बार सिक हो जाता है एवरेजली। हर हर आदमी वर्ष में 2 टाइम्स सिक जरूर होता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू डील विद एनी सिकनेस और इंजरी इन अ रियलिस्टिक और इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक। इट इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी पैनिक, अपनी इंजरी, अपनी सिकनेस को बहुत ही इंटेलेक्चुअल वे से उसको फेस करें, उसको सोल्व करें। ऐसा नहीं कि हम बीमार होते हैं तो स्ट्रेस में आ जाएं। नॉलेज ऑफ द बॉडी फंक्शंस should help you to manage an emergency situation before contacting a doctor for proper medical मैनेजमेंट व नेसेसरी। ऑथर ने कहा था सबसे पहले बताया कि एजुकेशन, बॉडी फंक्शन का सबसे ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि बॉडी फंक्शन का यदि हमें काम है तो जब भी हमें इमरजेंसी होती है और जब भी डॉक्टर तक पहुंचने में देरी लगती है, यदि हमें बॉडी के फंक्शन का नॉलेज है तो हम डॉक्टर तक पहुंचने तक अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, मेडिकली फिट रख सकते हैं, कैसे भी अपने आप को मैनेज कर सकते हैं जब भी जरूरत हो। एनी मेडिकेशंस एंड ड्रग्स सच as antibodies, strong painkillers should need to be monitored by a doctor। तो भी एंटीबॉडी जो पेन किलर्स हम लेते हैं वो डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। और अदर क्वालिफाइड पर्सन इन द हेल्थ प्रोफेशन, या डॉक्टर से सलाह लें या हेल्थ प्रोफेशनल जो भी क्वालिफाइड पर्सन है उसकी सलाह लें। अपनी मर्जी से कभी भी हमें किसी तरह की टेबलेट नहीं लेनी चाहिए, इससे टेबलेट्स का बेड इफेक्ट ज्यादा
होता है। पेन किलर्स लीवर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है और बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो लीवर है। अगर हम इसको मेंटेन नहीं करते हैं, तो हमें ज़्यादा बीमारियाँ होती है। सो नाउ लेसन इज़ ओवर। थर्ड लेसन जो अब कंप्लीट हो चुका है, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बॉडी के फंक्शन को सीखा है, अपने आप को हेल्दी कैसे रखना है, अपने आप को मेंटेन कैसे करना है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ से सीखी है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन्स। आपको ये लेसन समझ में आया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके बताएँ, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चैनल पर लेसन्स के अलावा ग्रामर के बहुत सारे वीडियोज़ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं, उनको भी देखें, वॉच करें। उन सब का लिंक ऊपर राइट कॉर्नर में आई जो बटन आपको दिख रहा है, उसके लिंक में दिया हुआ है, वहाँ से आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।